हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद साजिद। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बात किया था और उसमें हम लोगों ने अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में बात किया था और हैरी हैश के सिद्धांत के बारे में बात किया था। तो हम लोगों ने उस टॉपिक में ये जानने की कोशिश की थी कि कितनी प्लेटें होती हैं, कौन-कौन सी प्लेटें होती हैं और कुछ भाग बच गए थे उसके, तो आज हम लोग उस पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ऐसे प्लेट आपको देखने के मिलते हैं जिनकी गति के माध्यम से ही भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आता है और कई जगहों पे आपको फोल्डेड माउंटेन देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं टॉपिक। जब हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात करेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि प्लेटों की गति जो होती है उनके किनारे कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम प्लेटों के गति के बारे में बात करते हैं तो प्लेटें जो होती हैं तीन तरह से गति करती हैं, या फिर हम जब ये कहेंगे कि प्लेटों के किनारे कितने प्रकार के हैं, तो तीन प्रकार के हैं। तो पहले जब हम प्लेट किनारे की बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रचनात्मक रचनात्मक प्लेट किनारा। अब रचनात्मक प्लेट किनारा की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? प्लेटें जो होती है ये तीन तरह से गति करती हैं। तो पहली बात जब हम करेंगे तो जो जैसे दो प्लेटें हैं, तो पहली प्लेट की बात करेंगे तो एक प्लेट मान लीजिए ये हो गई पहली प्लेट, और एक प्लेट ये हो गई। हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में बात किया था कि ये प्लेटें जो होती हैं ये क्रस्ट का भाग होती हैं और क्रस्ट के नीचे वाला भाग जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। ये मेंटल वाला भाग है। तो जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, रचनात्मक प्लेट के बारे में क्या होता है कि हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि ये जो होती है ये तरल अवस्था में होती है। कैसी अवस्था में? तरल अवस्था में होती है, यानी कि ये जो है पिघली अवस्था जो देख रहे हैं हम लोग मेंटल में, ये मैग्मा होता है। और जब ये प्लेटें रचनात्मक प्लेटें जो होती हैं ये कैसी गति करती हैं? ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं। कैसी गति इनकी? विपरीत विपरीत दिशा में इनकी गति है। तो जब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगी तो चूंकि ये वाला जो भाग है मैग्मा, ये तब तो और तरल मैग्मा होता है, और यहाँ से क्या होता है कि जब ये इधर की तरफ गति करेगी और ये इधर की तरफ गति करेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो ये मैग्मा वाला भाग होता है ये ऊपर आपको आते हुए दिख जाएगा। तो जब ये ऊपर आता है तो इससे क्या होता है? ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो चूंकि ज्वालामुखी के उद्गार के बाद ही जब मैग्मा धरातल पे आ जाता है और ठंडा हो जाता है तो उससे हम लोग पर्वत और पठार देखते हैं। तो ये इससे क्या हो रहा है कि एक संरचना तैयार हो रही है जिसको हम लोग ज्वालामुखी पर्वत या पर्वत कहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? ये एक रचना बन रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रचनात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं। इसमें प्लेटें कैसी गति करती हैं? विपरीत दिशा में गति करती हैं, और इससे हम लोग देख रहे हैं कि ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हो रहा है। और दूसरी प्लेट की बात करते हैं तो दूसरी प्लेट को हम लोग विनाशात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं। विनाशात्मक प्लेट किनारा। जब विनाशात्मक प्लेट किनारा की बात करेंगे तो इसमें प्लेटें कैसे गति करती हैं? इसमें क्या होता है कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ये कैसी है? भारी प्लेट है। और ये कैसी है? हल्की प्लेट है। तो जो भारी प्लेट होता है, विनाशात्मक प्लेट किनारे में क्या होता है कि जो भारी प्लेट होता है वो हल्की प्लेट के नीचे छेपित हो जाता है। छेपित होने का मतलब होता है कि सबडक्ट, यानी कि नीचे की तरफ धंसना होता है। तो जब ये प्लेटें नीचे की तरफ धंसती हैं, नीचे की तरफ धंसना या अवतलित होना, इसी को हम लोग बोलते हैं अवतलित होना या नीचे की तरफ धंसना।
तो जब ये प्लेटें नीचे की तरफ धंसती हैं तो हम लोगों ने जाना था कि ये वाला भाग जो है, ये मेंटल वाला जो भाग है, कैसी अवस्था में रहता है? तरल अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये प्लेट जब नीचे आती है तो ये गर्म होता है, तो और ये जो होता है धीरे धीरे ये पिघलने लगता है, और पिघल के क्या होता है कि ये जो होता है ये एक लावा बन जाता है। जब ये लावा बन जाता है तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में यहाँ पे देखेंगे कि आप एक गर्त बन जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक गर्त बन जा रहा हो। तो जब ये गर्त बनता है तो ये यहाँ पे जब अवतुलित होता है तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जब गाद जमा होने लगता है या फिर इनके टकराने की वजह से इनमें जब धसाव होता है तो इससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। आप देखेंगे जब अमेरिका वाला क्षेत्र देखेंगे, ये अमेरिका वाला क्षेत्र है, ये हो गया साउथ अमेरिका, और ये जो होता है, सपोज करिए ये मैप आप लोग बना लीजिएगा, ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये साउथ अमेरिका हो गया और ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, महाद्वीप है। तो चूंकि ये वाला जब देखेंगे आप लोग, यहाँ पे क्या है, रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत है, और यहाँ पे क्या है, एंडीज पर्वत है। ये वाला जो क्षेत्र आप देखते हैं यहाँ पे क्या है, एंडीज पर्वत है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र होता है पूरा, ये वाला क्षेत्र जो है ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर में जो है ये महाद्वीपीय प्लेट है, सॉरी, प्रशांत महासागर वाला जो है ये कौन सा प्लेट है, महासागरीय प्लेट है। और ये जो आप देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, और ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है। तो ये जो होती है ये महाद्वीपीय प्लेटें हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप कौन सी प्लेट है, यहाँ पे प्रशांत महासागर में जुआन डी फूका, जुआन डी फूका प्लेट, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि कौन कौन सी छोटी प्लेटें हैं। ये जुआन डी फूका प्लेट है, और यहाँ पे कोकोस प्लेट है, कोकोस प्लेट है। क्योंकि महासागरीय प्लेटें जो होती हैं ये भारी होती हैं, और महाद्वीपीय प्लेट जो है ये हल्की प्लेटें होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट जो होता है ये नीचे की तरफ धंसता चला जाता है। तो इस स्थिति में देखेंगे आप यहाँ पे रॉकी पर्वत का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पे देखेंगे आप एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। तो ये कैसी पर्वत है, वलित पर्वत है, यानी कि फोल्डेड माउंटेन है। और यहीं पर आप देखेंगे जब ये वाला भाग नीचे की तरफ आता है तो नीचे जाने के बाद ये पिघलता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम लोगों ने साइंस की क्लास जब पढ़ी होगी 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में, आपको ये चीज मिला होगा। जब हम लोग ताप की बात करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो ताप होता है, तापमान जो होता है वो गर्म स्थान से ठंडे स्थानों की तरफ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऊपर वाला भाग जो होता है ये इसकी अपेक्षा मेंटल वाले एस्थेनो, इसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। और ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। ये वाला भाग चूंकि गर्म अवस्था में है तो यहाँ से क्या होता है कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने जो बात किया था कि यहाँ से संवहनी धाराएं उठती हैं, और जब ये संवहनी धाराएं उठती हैं तो इस वाले भाग को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ आती हैं। ये वाला जो दूसरी प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट जो है, इसको तोड़ते हुए ऊपर की तरफ आती हैं। और जब यहाँ से इसको तोड़ते हुए ऊपर की तरफ आती हैं तब यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। यहाँ से क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तब हम क्या देखते हैं, इन्हीं दोनों पे, यानी कि जो विनाशात्मक प्लेट का किनारा है, यहीं पे हमको क्या देखने के, वलित पर्वत भी देखने को मिल रहा है। और जब संवहनी धाराएं ऊपर की तरफ उठती हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ज्वालामुखी का भी निर्माण देखने को मिलता है। तो जब यहाँ पे एंडीज की बात करेंगे तो एंडीज में आप यहाँ पे चिम्बारेजो, चिम्बारेजो और कोटापैक्सी, कोटापैक्सी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलेगा।
किस वाले भाग में? इन वाले भाग में। और इसको हम लोग विनाशात्मक प्लेट किनारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेटों का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। ये प्लेटें जो हो रही हैं, जब नीचे की तरफ क्षेपित होती हैं, तो ये जो होती है पिघल के मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं, तो इसलिए हम लोग इसको विनाशात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी प्लेट, अपसारी गति, अपसारी, इसको हम लोग अपसारी गति के नाम से भी जानते हैं। और जो रचनात्मक प्लेट किनारा है, इसको हम लोग अभिसारी गति के नाम से भी जानते हैं। कुछ प्लेटें होती हैं वो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं और कुछ महासागरीय प्लेटें होती हैं। तो जब हम महाद्वीपीय प्लेटों की बात करेंगे, जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन सी प्लेट है? यहाँ पे क्या महासागरीय है और यहाँ पे क्या है? महाद्वीपीय प्लेट किनारा है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी महासागरीय और यहाँ पे भी महाद्वीपीय प्लेट किनारा है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि महासागरीय और महासागरीय प्लेटें ही होती हैं, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि दो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं। जब दो महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ज्वालामुखी का निर्माण होता है और भूकंप देखने को मिलता है। और जब दो महासागरीय प्लेटें होती जब दो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं, जब दो महाद्वीपीय जब दो महाद्वीपीय प्लेट हो, तब ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि वलित पर्वतों का निर्माण होता है। और वो कौन कौन से हैं? जब आप देखेंगे यूरेशियन प्लेट, एक होता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ये कौन सी प्लेटें हैं? दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हैं। जब आप भारत का देखेंगे क्षेत्र, तो मैप कैसे बनाया है? आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो है, ये इस वाले क्षेत्र में हिमालय पर्वत है। और यहाँ ये वाली जो प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट है। और ऊपर का जो प्लेट आप देखेंगे, ये वाला जो प्लेट आप देखेंगे, ऊपर का जो प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट है। इन दोनों प्लेटों के टकराने से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये वाला भाग जो है, ये भारी प्लेट है। इंडियन प्लेट जो है, ये भारी प्लेट है, और ये जो होता है, ये उत्तर की तरफ गति करता है, और ये वाला प्लेट जो है, ये दक्षिण पूरब की तरफ गति कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब ये दोनों टकराते हैं, तो ये वाला भाग जो होता है, नीचे की तरफ अवतलित होने लगता है या क्षेपित होने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण देखने को मिलता है। उन दोनों, जब दो महासागरीय प्लेटें टकराती हैं, तो उन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी देखने को मिलता है, क्योंकि वो वाला क्षेत्र जो होता है, पूरा प्रशांत महासागर वाला जो क्षेत्र है, ये इसको हम लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। रिंग ऑफ रिंग ऑफ फायर के नाम से भी इस वाले क्षेत्र को जानते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे, जो कि इधर मैप देखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि आपको फिलिपीनियन प्लेट और जापान प्लेट देखने को मिलता है। और ये वाला पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा प्रशांत प्लेट है। और इन दोनों के टकराने से इन क्षेत्रों में अक्सर जो होता है, ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे प्लेट के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। मैं आप लोग का डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। और अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हो, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। संरक्षी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारा। इस प्लेट किनारे में क्या होता है कि जब दो प्लेटें जो होती हैं, वो एक दूसरे की तरफ तो गति करती हैं, लेकिन क्या होता है कि वे प्लेटें टकराती नहीं है। ये ऐसे, एक प्लेट ये हो गया और ये एक प्लेट ये हो गया।
ये प्लेटें गति तो करती हैं, लेकिन क्या होता है कि जब ये एक दूसरे के पास आती हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे ये टकराने की बजाय ऐसे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, जो संरक्षित प्लेट किनारे होते हैं, इन क्षेत्रों में जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है, भूकंप, ज्वालामुखी तो नहीं देखने को मिलता है लेकिन भूकंप जरूर आता है। गति करने से बहुत ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलता है। और जो बाकी दो प्लेटें हैं, इनमें आपको भूकंप भी देखने को मिलेगा और ज्वालामुखी का उद्गार भी देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा अगर कहीं से सवाल आता है तो यहाँ से आता है, विनाशात्मक प्लेट किनारे के बारे में। और इसके बारे में बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप लोग डेली पीवाईक्यू करना चाहते हैं और आप लोग किसी भी एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको डेली पीवाईक्यू कराया जाता है, करंट अफेयर कराया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।